Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan from your book Snapshot. Students, in the previous lecture we have already discussed that Aram and Murad rode the horse. Murad was very friendly and frank with the horse. He has his own ways with the horse. He knows how to ride a horse. But on the other hand, Aram, it was his first time. He didn't know how to ride the horse. So when he rode the horse alone, he fell down. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि अरम और मुराद दोनों हॉर्स राइडिंग करते हैं. मुराद बड़े अच्छे तरीके से अकेले हॉर्स राइड कर लेता है. उसे पता है कि घोड़ों को कैसे हैंडल करना है. वो उनके साथ फ्रेंडली है, फ्रैंक है. वो कहता है कि मेरा अपना तरीका है इनको हैंडल करने का. लेकिन बेचारा दूसरी तरफ अरम, उसको नहीं पता है कि अकेले हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं. उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मालूम है अभी, क्योंकि उसका वो फर्स्ट टाइम था. और ये भी बात जाहिर थी कि मुराद का ये फर्स्ट टाइम नहीं था. वो काफ़ी समय से हॉर्स राइडिंग कर रहा था और ये बात अरम ने पकड़ ली. तो अरम उससे पूछता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बिन राइडिंग दिस हॉर्स एवरी मॉर्निंग. तो उससे कहता है कि मुराद उसको आंसर कहता है कि नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह से पहले तो नहीं. बट क्लियरली ही वॉज लाइंग, बट ही चूज़ नॉट टू आंसर दैट. वो उसको आंसर करना पसंद नहीं करता है, वो मना कर देता है. वो कहता है कि बस अगर कोई हमसे पूछे, तुमसे भी पूछे, तो तुम सिर्फ इतना ही कहना दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस हॉर्स टुडे मॉर्निंग. ठीक है, आज सुबह ही हमने इसको राइड करना शुरू किया और इससे पहले हमने कभी भी हॉर्स राइडिंग नहीं की थी. आफ्टर दैट दे वेंट टू अ बार्न, deserted vineyard, and they hid the horse there, and they went to their home and they had a hearty breakfast. वो लोग फिर उसके बाद उसको घोड़े को छुपाने के बाद वो घर चले जाते हैं और मज़े से वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं. मतलब उनकी आज की सुबह सफल होती है. Now, that afternoon my uncle Khusrov came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. अच्छा, अंकल खुशरोव के बारे में हमने डिस्कस किया था. अंकल खुशरोव एक बहुत ही सनकी मनमौजी आदमी हैं जिनको दुनिया की कोई परवाह नहीं है. उनके घर में एक बार आग लग जाती है, उनका बेटा दौड़ दौड़ के आता भी है, तो वो उनको बताता है कि हमारे घर पे पापा आग लग चुकी है. बट उसका एक कैच फ्रेज़ है, एक कैच वर्ड है जो कि वो हमेशा बोलता है, तकिया कलाम जिसको कहते हैं, कि कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. उसका बस एक ही है कि किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, उससे कोई नुकसान नहीं है. ध्यान ही नहीं दोगे तो नुकसान होगा नहीं. तो इसीलिए वो अपने घर को जलने देता है. तो इस तरीके का. और दुनिया में कोई भी कुछ भी बोलता है वो सबको ये बात बोलता है, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म. उसको ध्यान मत दो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा. बस ऐसा ही. तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं वही अंकल खुशरोव इसके घर पे आए हुए हैं दोपहर को, अरम के घर पे. और वो ये लोग चाय नाश्ते, जैसा हमारे यहाँ चाय नाश्ता होता है, ये लोग कॉफ़ी और सिगरेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो इनके घर पे भी उसको कॉफ़ी और सिगरेट, अंकल खुशरोव को कॉफ़ी और सिगरेट मिलती है. वो पार्लर चले जाते हैं. पार्लर में बैठ करके सिप कर रहे हैं और स्मोक कर रहे हैं और अपने पुराने देश को याद कर रहे हैं, जहाँ ये लोग पहले रहा करते थे. पुराने समय को याद कर रहे हैं. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और एक दूसरा विजिटर आता है. ठीक है, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो. एक फार्मर आता है जिसका नाम है जॉन बायरो. ठीक है, इस कैरेक्टर को हमने शुरू में ही डिस्कस किया है. ठीक है, ये किसान है और ये अरम के घर पे आया हुआ है. An Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. ऐसे तो ये एस्ट्रिया से, एस्ट्रिया एक कंट्री है, वहाँ से है और ये एस्ट्रियन बोलता है. लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल अकेला है, बाकी सारे लोग आर्मेनियन हैं. तो इसीलिए इसने भी आर्मेनियन बोलना सीख लिया है अकेलेपन की वजह से. माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी. बेचारा बहुत अकेला है, उसके लिए भी उनकी मम्मी, अरम की मम्मी, कॉफ़ी और टोबैको लेकर के आते हैं. एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक. वो भी एक सिगरेट बना लेता है, उस टोबैको को रोल कर लेता है और उसके बाद फिर वो भी सिगरेट और कॉफ़ी पीना शुरू कर देता है. एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली. और फिर बेचारा आहें भरता हुआ, साइंग मीन्स आहें भरना, आहें भरना.
जैसे बहुत उदास होते हैं लोग तो लंबी लंबी सांस लेते हैं, उसको कहते हैं साइंग। फिर वो ये भी शायद उदास है या तो अकेला है, इसीलिए ये भी लंबी सांस लेता है और कहता है माई वाइट हॉर्स वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब ये अपना दुख बता रहा है कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो कि लास्ट महीने, पिछले महीने गायब हो गया था या चोरी हो गया था, वो अभी तक गायब है, वो अभी तक वापस नहीं आया, मुझे समझ नहीं आ रहा। नाउ देर इज़ अ रिविलेशन, यहाँ पे एक खुलासा हुआ है, आप समझ रहे होंगे एज अ रीडर कि जॉन बायरो ये वही फार्मर है जिसका ये सफ़ेद घोड़ा है जो कि मुराद के पास है, जो कि लास्ट महीने, पिछले महीने से ही गायब है और अभी तक वो मिला नहीं है, विच मीन्स कि मुराद के पास ये घोड़ा पिछले महीने से ही है, 1 महीने से वो घुड़सवारी कर रहा है। तो सोच सकते हैं आप। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब कोई भी अपना दुख किसी अंकल खुसरो के सामने बताए, और ऐसा हो सकता है कि अंकल खुसरो चिल्लाए ना और उसको ये ना बोले कि पे नो अटेंशन टू इट्स नो हार्म, कि उस पर ध्यान मत दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान ही मत दो, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही अंकल खुसरो ने उस जॉन बायरो फार्मर को, बेचारे को अपना दुख व्यतीत करते हुए सुना, तो वो यही कहते हैं, चिल्लाते हैं इट्स नो हार्म, कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या हो गया, एक घोड़ा भुला गया तो एक घोड़े से क्या ही नुकसान हो सकता है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, दिखाई नहीं दे रहा कि हम सारे अपने अपने ज़मीन, अपना सब कुछ खो चुके हैं। हाँ, तुम घोड़े के लिए रो रहे हो, हमने तो अपना सब कुछ होमलैंड, अपनी धरती ही खो दी है, ठीक है। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम एक घोड़े पे रो रहे हो, हाँ, एक घोड़े को लेकर के रो रहे हो, हमारा नुकसान तुमको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यहाँ तो लोग अपना इतना कुछ खो चुके हैं और तुमको एक घोड़े के ऊपर तुमको रोना आ रहा है। हाँ, ये भी कोई लॉस है? मतलब उनके सामने कोई दुख है ही नहीं। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my surrey? What good is a surrey without a horse? तो यहाँ पे दोनों में बहस होने लगती है। अंकल खुसरो को जॉन बायरो कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, तुम तो दिन भर शहर में भटकते रहते हो। ड्वेलर का मतलब भटकने वाला। तुम तो दिन भर शहर ही घूमते हो, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है ना। हाँ, मुझे ज़रा बताओ कि मैं एक सर्रे का क्या करूँगा। सर्रे टांगा, ये 2 घोड़ों के साथ चलता है, आगे 2 घोड़े होते हैं, पीछे एक बैठने 2 सीटर होता है, या एक घोड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे 2 सीटर होते हैं और घोड़ा उसको लेकर के चलता है। आप समझ सकते हैं, ऐसे रिक्शा टाइप का बोल सकते हैं, टोटो जैसा कुछ, ई रिक्शा जैसा, बस आगे घोड़ा एक होता है और पीछे 2 सीट होता है, या 2 घोड़े भी हो सकते हैं, और ये सवारी लेकर के जाता है कहीं कहीं पर और उससे पैसे कमाते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि अब तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है ना, तुम बताओ ना कि मैं अपने सरे का क्या करूँगा, जब मेरे पास घोड़ा ही नहीं है तो इस सरे को खींचेगा कौन, हाँ, करेगा क्या ये, इसका होगा क्या, किस काम का ये। तो यानी कि बेचारे का तो 2 नुकसान हो गया, एक तो बेचारे का घोड़ा भी चला गया, ऊपर से अब ये जो सरे है ये भी खड़ा रह जा रहा है, इसका ये भी किसी काम का नहीं रह जा रहा। तो अंकल खुसरो के सामने चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सर भी पटक लो, तुम कितना भी दुख गा लो अपना, वो दुख नहीं है तुम्हारा। उनका बस एक ही कहना है, पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान ही मत दो। अंकल खुसरो रोड, और वो एकदम गुर्राते हुए कहते हैं, ध्यान मत दो उस पर। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। बेचारा जॉन बायरो का दुख ही ख़त्म नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं 10 मील चल करके आया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी अगर घोड़ा रहता तो घोड़े पे आता ना, अपने सरे को लेकर के आता। तो वो कह रहा है कि मैं 10 मील चल करके आया हूँ, मुझे 10 मील चलना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। फिर से अंकल खुसरो चिल्लाते हैं, तो पैर है ना तुम्हारे पास, पैर दिया है ना भगवान ने, तो क्या हो गया, 10 मील चल लिए तो भगवान पैर दिए चलने के लिए ही ना। तो उनका है कि हर चीज़ का आंसर है, तुम ध्यान ही मत दो, उससे कोई नुकसान ही नहीं है, पैर है तो चलोगे ही। तो उनके आंसर्स ऐसे ही रहते हैं। बेचारा कह रहा है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। 10 मील चलने के बाद मेरे बाएं पैर में दर्द हो रहा है, लेफ्ट लेग में दर्द हो रहा है मेरे। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो सेड रोड। फिर अंकल खुसरो चिल्लाते हैं, ध्यान मत दो, ध्यान ही देने की ज़रूरत नहीं है तुमको, क्यों ध्यान दे रहे हो उसके ऊपर। माई हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फिर बेचारा रोता है, कहता है कि मेरा घोड़ा $60 का था। काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है $60 एक गरीब आदमी के लिए, एक
ऐसे आदमी के लिए जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसके लिए $60 एक्चुअली एक बिग अमाउंट है, एक ह्यूज अमाउंट है, और उससे ख़रीदी हुई कोई चीज़ से ज़्यादा कीमती हो जाती है। तो कोई इंसान पैसे जोड़ जोड़ के कोई चीज़ ख़रीदता है और वो चीज़ गायब हो जाए या चोरी हो जाए तो एक्चुअली बहुत दुख होता है। ठीक है, अंकल खुसरो का इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंकल कहते हैं आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। वो कहते हैं कि हाँ, थूकता हूँ मैं ऐसे पैसे पे। पैसा क्या होता है, क्या चीज़ होती है पैसा? थूकता हूँ मैं पैसे को। मतलब कि उनको पैसे से भी कोई मतलब नहीं है। क्या चीज़ होती है पैसा? ध्यान ही मत दो, पैसा कोई बड़ी चीज़ रहेगी ही नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक भी है। दुनिया में इतना टेंशन है तो है, टेंशन लेके क्या करेंगे? जब जो चीज़ सॉल्व जब होनी है तभी होगी। ठीक है, उसके पहले आप कितना भी सर पटक लो, अब इसके टेंशन लेने से, इसके दुख मनाने से या शोक मनाने से वो चीज़ वापस तो आ नहीं रही है। घोड़ा ऐसा थोड़ी है कि देखेगा कि मेरा मालिक बहुत दुख में है तो वो दौड़ के चला आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा। तो इसका कहना है कि दुख, अंकल खुसरो जैसे लोग हैं अगर आसपास, तो आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है कि उनके टेंशन है तो है, रहने तो, ध्यान ही देने की ज़रूरत नहीं है। ना ध्यान दोगे ना तकलीफ होगी, हार भी नहीं होगा, नुकसान ही नहीं होगा तुमको। He got up and stalked out of the house, slamming the door. और बेचारा उठता है और दरवाजे को, वहाँ से गेट से घर से निकल जाता है और ज़ोर से दरवाजे को पटक देता है। कोई इंसान आता है अपना दुख बांटने के लिए, अगर आप उसको ऐसे डांट देंगे बिना सिंपैथी दिखाए तो फिर उसको थोड़ा बुरा लग ही जाता है। उसको लगेगा कि यहाँ मैं अपना दुख बता रहा हूँ, ये आदमी मुझे उल्टा ही डांट रहा है। तो कभी कभी इंसान बस चाहता है कि आप सुने उसके दुख को, ना कि टिप्पणी करें, ना कि उसको जज करें। बिना जजमेंट के आप उसको बस सुन ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा। माई मदर एक्सप्लेन। और बेचारे उनकी मम्मी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ऐसे मत किया कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। तो अब जॉन बायरो को उसकी मम्मी अंकल खुसरो वहाँ से गेट पटक के चले गए, तो अब जॉन बायरो वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी मम्मी जो है, अरम की मम्मी, वो जॉन बायरो को समझा रही है कि उसका दिल बहुत अच्छा है, वो बुरा नहीं है, वो अच्छे दिल का आदमी है, बस काफ़ी बड़ा आदमी है वो, और ऐसे पत्थर दिल होने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा घर पे रह चुका है तो उसका दिमाग वैसा हो गया है, होम सिक है वो, कहीं आता जाता नहीं है। ठीक है। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. अब जैसे ही वो फार्मर गए, ये सारी बातें अरम सुन रहा था। अरम को तो पता चल गया कि एक्चुअली माजरा क्या है, क्या यहाँ पे चल रहा है, और मुराद ने उससे झूठ कहा। उसने 1 महीने से हॉर्स को रखा हुआ है, उसने उसको बताया नहीं। पिछले 1 महीने से वो घुड़सवारी करना है, ये भी बात उसने उसको नहीं बताई। और अभी तो जॉन बायरो ने सारा पर्दाफाश कर दिया है, उसके सामने सारी सच्चाई बोल दी है। तो इसीलिए यहाँ से जैसे ही वो फार्मर वहाँ से गए, अरम दौड़ता हुआ मुराद के घर चला गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, और मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और मुराद का जेस्चर इतना प्यारा है इस चैप्टर में। मुराद उस पेड़ के नीचे बैठ करके एक चिड़िया, जिसको रॉबिन कहते हैं, ठीक है, उसके पंख को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। जो बेचारा घायल है और वो उड़ नहीं पा रहा है, तो उसको वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को दिखाती हैं कि मुराद एक एनिमल लवर है। ठीक है, उसको बहुत प्यार है जानवरों से, वो बहुत पसंद करता है जानवरों को, और कभी हॉर्स तो कभी रॉबिन। तो एक्चुअली उसने देखा जाए तो हॉर्स को चोरी नहीं किया होगा, या चोरी किया होगा भी तो वो आउट ऑफ लव, कि वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो उसने बताया भी कि वो जो हॉर्स था वो शुरू में बहुत जंगली था, और इसने उसको बहुत काम बना दिया, अपने तरीके से इसको हैंडल किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि मुराद एक एनिमल लवर है, बहुत काइंड है, उसको दिखता नहीं, उसको जानवरों का दुख देखा नहीं जाता है। तो वो उस पक्षी के पंख को रिपेयर कर रहा है बेचारा, जो उड़ नहीं पा रहा है, जो हर्ट है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और साथ ही साथ वो उस बर्ड के साथ बात भी कर रहा है। तो मतलब कि उसको भाषा की ज़रूरत नहीं है बात करने के लिए कि वो आंसर बैक करे, वो बस उससे बात कर रहा है, जो भी जैसे भी बात कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, जब वो बार बार कहता है कि आई हैव माई वे विद देम, आई हैव माई वे विद देम, मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं उनको जानवरों के जैसा ट्रीट ही नहीं करता हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं उनको समझता हूँ, मैं उनको इंसान समझता हूँ या अपने जैसा समझता हूँ, तभी तो वो उससे बात कर रहा है ना। तो एक छोटे से बच्चे के, एक 13 साल के बच्चे के लिए इतना काइंड होना, इतना अंडरस्टैंडिंग होना
वो भले पैसे से अमीर नहीं लेकिन वो दिल से कितना अमीर है। तो ये उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पे लगता है। What is it? He said. उसने जैसे ही देखा मुराद ने कि अरम आया है तो अरम से पूछता है कि क्या हो गया, क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। और वो हाफते हाफते कहता है कि किसान जॉन बायरो आया था। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो मेरे घर आया था और उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने 1 महीने से उस घोड़े को रखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और अब अरम भी इसके साथ मिल गया। अरम कहता है कि वादा करो मुझसे कि तुम इस घोड़े को तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं सीख नहीं जाता हूँ घुड़सवारी करना, प्लीज़। मतलब कि अब तो इसको समझ में आ गया कि उधर जॉन बायरो अपने घोड़े को ढूंढ रहा है, 1 महीना हो गया है, तो अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि घोड़े को वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर घोड़े को वापस कर देता है तो फिर मैं नहीं सीख पाऊंगा। तो इसीलिए ये दौड़ दौड़ के ये बताने के लिए, ये नहीं बताने के लिए आया कि तुम वापस कर दो, ये बताने के लिए आया है कि तुम वादा करो कि तुम इसको तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं अच्छे से ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। तो मुराद कहता है कि तुमको सीखने में तो 1 साल लग जाएगा, 1 साल से कम में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो अरम कहता है हाँ तो क्या हो गया, हम लोग 1 साल तक रख लेंगे हॉर्स को, 1 साल हम लोग रख लेंगे ना हॉर्स को। तो अभी यहाँ पे दोनों चोर मौसेरे भाई हो गए हैं, दोनों एक दूसरे की गलती को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उसने घोड़ा रखा भी है तो ये नहीं कह रहा है बच्चा कि जाके वापस कर दो, ये कह रहा है कि तुम इतने दिन रखे हो तो थोड़े दिन और रख लो ना, मैं भी सीख जाऊँगा। और ये कह रहा है कि 1 साल लग जाएगा तुमको सीखने में। तो ही इज़ वेरी ओके कि हाँ ठीक है ना, 1 साल रख लेते, क्या दिक्कत है, 1 साल में तो सीख ही जाऊँगा मैं। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट। कज़न जो है वो, मतलब मुराद जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है उछल के, कहता है कि व्हाट, ही रोड, क्या 1 साल रख लूँगा मैं हॉर्स को। आई यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या कह रहे हो तुम क्या एक गारोग्लेनियन फैमिली के एक मेंबर को, एक सदस्य को चोरी करने के लिए कह रहे हो? हाँ, उसको चोरी करने के लिए उकसा रहे हो तुम। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर। अभी मुराद का यहाँ ज़मीर जाग गया है। अभी कह रहा है कि ये जो घोड़ा है ये अपने असली मालिक के पास चला जाना चाहिए, ये गलत है, हम हॉर्स को नहीं रख सकते हैं, इसका असली मालिक जॉन बायरो है और ये उसके पास जाना चाहिए। तो वो कहता है व्हेन, अरम बेचारा कब जाना चाहिए। इन 6 months एट द लीस्ट, ही सेड। और मुराद कहता है हाँ 6 महीने बाद चले जाना चाहिए अपने, मतलब कि अपना प्रिंसिपल भी नहीं तोड़ रहा है कि ये ट्रू ओनर जो है उसको वापस कर देगा। इन 6 महीने तक, तो 6 महीने तक अगर मैं रख भी लेता हूँ तो उधार मांगना, वो चोरी नहीं हुई। तो गारोग्लेनियन फैमिली के लोग चोरी नहीं कर सकते हैं, उधार मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना ही मॉरल, अपना ही प्रिंसिपल लगा रहा है। इसका जो प्रिंसिपल है इसके ट्राइब का कि चोरी नहीं करना है, तो वो नहीं कर रहे हैं चोरी। हम लोग बस उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए, उसमें थोड़ा सा बदलाव लेकर के आए कि बोरो कर लिए हैं बिना पूछे, फिर दे देंगे वो अपने असली मालिक के पास चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो 1 साल बोला तो मना कर दिया, ये 6 महीने तक रखने के लिए रेडी है, इट्स ओके फाइन। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। और वो जिस चिड़िया को रिपेयर कर रहा था उस बेचारे को उड़ाता है, हवा में फेंकता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। वो चिड़िया बहुत उड़ने की कोशिश करता है, 2 बार गिर भी जाता है, बट एट लास्ट फ्ल्यू अवे, लेकिन आखिरकार वो उड़ जाता है हवे में, ठीक है। हाई एंड स्ट्रेट, एकदम सीधा जा करके और हवे में ऊंचा उड़ जाता है। अर्ली मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स out of the barn and of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. हर दिन हर सुबह 2 हफ्तों तक मुराद और उसके भाई दोनों ही उस डेजर्टेड बान में जाते थे, खलियान में जाते थे, वहाँ से घोड़े को निकालते थे, अंगूर के बगीचे से ले जा कर के उसको राइड करते थे, उसकी सवारी करते थे, फिर उसको वहीं ले जा कर के छुपा देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर द ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। और हर दिन अरम बेचारे के साथ यही होता था कि घोड़ा जब भी अरम उसके ऊपर बैठता था तो वो जा कर के वहाँ जो लत होती है उसमें कहीं पे लपेट लेता था खुद को, इधर उधर क्रॉस करने लग जाता था और अरम को गिरा देता था और खुद कहीं भाग जाता था। तो हर बार यही होता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. खैर कोई बात नहीं, वो इसमें आशा थी, जागी हुई थी
अरम पूरा आशावादी था कि हाँ, जैसे मेरे मुराद भाई ने सीख लिया है वैसे मैं भी एक दिन ज़रूर सीख जाऊंगा, और जो हमारा टाइम है 6 महीना उसके भी जल्द उतने में मैं पक्का सीख जाऊंगा अपने घोड़े को चलाना। One morning on the way to Fetwazian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन जब ये लोग घोड़े को छुपाने के लिए फेटवाजियन विनियर्ड जा रहे थे, तभी सामने से इनको कौन मिल गया? वही फार्मर जॉन बायरो मिल गया, ठीक है, जिसका वो एक्चुअली वो घोड़ा था, और वो वहीं पे उनसे टकरा जा रहा है। टकराना मतलब दोनों आमने सामने हो जाते हैं। रैन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक मिलना, रन इनटू या रैन इनटू, ठीक है, किसी से आप चलते चलते बाजार में कहीं मिल गए, ठीक है, पता है आज कौन मिला था, तो यू रैन इनटू हिम। ऑलराइट, लेट मी डू द टॉकिंग। और यहाँ पे कौन आया बीच में? मुराद। मुराद कहता है कि तुम चुप रहना, मुझे बात करने दो। माई कज़न मुराद सेड आई हैव अ वे विद द फार्मर्स। इसका अलग ही है, ये बहुत समझदार, अरम के सामने अपने आप को बड़ा भाई और समझदार दिखाने की कोशिश करता है, और सबके साथ यही कहता है कि मेरा अपना तरीका है फार्मर्स के साथ, मेरा अपना तरीका है घोड़ों के साथ, मेरा अपना तरीका है बर्ड्स के साथ। तो सबके साथ इसका अपना उनको हैंडल करने का एक तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। जॉन बायरो के पास मुराद जा कर के कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, किसान जी। और द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और जॉन बायरो की नज़र पड़ती है घोड़े पे, वो बड़े गौर से उस घोड़े को देखता है और बहुत उसको एग्जामिन करने की कोशिश करता है, छानबीन करने की कोशिश करता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, वो कहता है, जॉन बायरो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, क्या रखा है तुमने अपने घोड़े का नाम? तो मुराद कहता है आर्मेनियन में माई हार्ट, मैंने अपने घोड़े का नाम रखा है माई हार्ट, मेरा दिल। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो भी कहते हैं कितना प्यारा नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, कितने प्यारे, इतने प्यारे से घोड़े के लिए एक प्यारा सा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। वो कहता है मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि मेरा घोड़ा था, जो कि काफ़ी कुछ हफ्ते पहले चोरी हो गया है। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? तो किसानों का और जो भी कैटल और जो भी जानवरों की देखभाल करते हैं उनका अपना एक तरीका होता है जानवरों को एग्जामिन करने का, या उनकी एक पहचान रखते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए जॉन बायरो कहता है कि मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ तुमको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने चोरी की है, लेकिन मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मेरा भी घोड़ा एक बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। तो क्या एक बार मैं इसके दांत को गिन सकता हूँ या देख सकता हूँ? द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, सॉरी मुराद कहता है ऑफकोर्स आप देख सकते हैं, और फार्मर जो है वो घोड़े के मुंह के अंदर देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, बोलता है कि इतना सिमिलर है ना घोड़ा कि दांत भी इसके बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब हर एक चीज़ उसकी उसी के जैसे मिलती जुलती है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। अगर मैं ये बात नहीं जानता कि तुम गारोग्लेनियन फैमिली से हो तो मैं क्लेम कर देता कि ये घोड़ा मेरा ही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम गारोग्लेनियन फैमिली से हो, तुम चोरी नहीं कर सकते, ऑनेस्टी तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं तुम पे ब्लेम नहीं कर सकता और मैं ये नहीं कह सकता कि ये घोड़ा मेरा है। द फेम ऑफ़ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, जो तुम्हारे फैमिली का जो रुतबा है तो वो ऑनेस्टी को लेकर के, ईमानदारी को लेकर के, ये मुझे अच्छे से मालूम है, मैं अच्छे से परिचित हूँ इस बात से। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये हो सकता है कि ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का बिल्कुल ट्विन है, बिल्कुल उसका जुड़वा घोड़ा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, और वो कहता है कि कोई भी आदमी जिसको ऐसे सस्पिशन होगा, मतलब उसको ऐसे कोई शक होगा, तो वो अपनी आँखों को नहीं अपने दिल को बिलीव करता। मेरी जगह कोई और होता तो, सस्पिशियस मतलब शक्की, कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो अपने दिल को नहीं अपनी आँखों को बिलीव करता, लेकिन मैं मेरे दिल की बात सुन रहा हूँ, अपनी आँखों पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि सामने मेरा घोड़ा है, लेकिन दिल में मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरा घोड़ा चोरी नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं अपनी आँखों पे नहीं अपने दिल पे भरोसा कर रहा हूँ। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और वो उसको गुड डे बोल करके वहाँ से चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, गुड डे बोल करके जॉन बायरो को मुराद लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound.
अब शायद मुराद और अरम को रियलाइज़ हो जाता है कि वो बेचारा कितना दुखी है और हमारे फैमिली का प्राइड कितना इंपॉर्टेंट है कि कोई सामने हमने जो गलत काम किया वो देख करके भी कोई हम पे भरोसा नहीं कर रहा कि हमने गलत किया है। तो इतना यकीन है किसी को, उस यकीन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। और इसीलिए अगली सुबह ये लोग उसके विनियर्ड में ले जा करके उस घोड़े को बांध देते हैं, जॉन बायरो के विनियर्ड में ले जाके घोड़े को बांध देते हैं। उनका पीछा कुत्ते करते हैं लेकिन वो लोग बिल्कुल भी साउंड नहीं करते हैं। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न आई थॉट दे वुड बार्क। यहाँ जो कुत्ते थे वो उसका पीछे पीछे उतने अंधेरे में जा रहे हैं तो अरम को लगा कि ज़रूर भौंकेंगे, ठीक है। तो मुराद को अरम बोलता है कि कुत्ते भौंकेंगे, हो सकता है। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद द डॉग्स। यहाँ पे भी मुराद सेम आंसर देता है कि हाँ कोई और होता तो वो लोग ज़रूर भौंकते, लेकिन यहाँ मैं हूँ ना, मुझ पर नहीं भौंकेंगे, मेरा अपना तरीका है इनके साथ। तो यहाँ पे मुराद का अपना तकिया कलाम है कि आई हैव अ वे विद देम, आई हैव अ वे विद देम एवरीबडी। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it and then went away. मुराद जो है वो उसके आर्म्स पे ऐसे से सहलाता है घोड़े को, अपना नाक, और घोड़े का नाक इस तरीके से अपने रखता है सर के ऊपर, उसको पैट करता है, उसको थपकी देता है और वहाँ से चला जाता है। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसी दोपहर को जॉन बायरो अरम के घर आए और उनकी माँ को दिखाया कि देखो मेरा घोड़ा वापस मिल गया, और वो उस टांगे के साथ आते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा जो घोड़ा चोरी हो गया था वो वापस मिल गया है। आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड। और वो कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्या सोचूँ, क्या समझूँ। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर। घोड़ा बहुत मजबूत हो गया है, पहले मेरा घोड़ा इतना मजबूत नहीं था। बेटर टेम्पर्ड टू, और इसके मिजाज भी कुछ ठीक हैं, ये पहले जैसे इतना गुस्सा वुस्सा भी नहीं करता है। आई थैंक गॉड, मैं तो भगवान का शुक्र करता हूँ। माई अंकल खुशरोव हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब अंकल खुशरोव के सामने तारीफ़ कर रहा है, उनके सामने ना गुस्सा करो और ना तारीफ़ करो भाई, उनको जैसे हो वैसे रहने दो, उनको छेड़ो मत, उनके सामने कुछ भी मत बोलो। यहाँ पे अगेन वो अंकल खुशरोव के सामने, अंकल खुशरोव पार्लर में बैठे हुए थे और वो जैसे ही सुनते हैं ये सारी बातें बेचारे इरिटेट हो जाते हैं और गुस्से से चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, चुप करो तुम। द हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। घोड़ा मिल गया ना तुम्हारा, अब ध्यान मत दो उस पर, कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अलग ही चल रहा है अंकल खुशरोव का। उनके सामने तारीफ़ भी मत करो, उनके सामने ख़राब भी मत बोलो, उनके सामने रो भी मत, उनके सामने अच्छा भी मत बोलो, ठीक है। कुछ भी करने की उनके सामने ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हर चीज़ में थोड़े से ऐसे इरिटेटेड हैं, सनकी हैं। वो तुम रोगे तो भी बोलेंगे पे नो अटेंशन टू इट, तुम हंसोगे तो भी बोलेंगे पे नो अटेंशन टू इट। घोड़ा मिल गया ना तुम्हारा, अब क्या चिल्ला रहे हो, अब क्या, चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ। जब देखो घोड़ा 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 करते रहता है। तो यहाँ पे चैप्टर बहुत प्यारे से नोट पे ख़त्म हुआ है कि उनको रियलाइज़ हुआ उन्होंने अपना कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती भी नहीं कर दी जिससे उनके ट्राइब को, जो उनका ट्राइब का अपना एक उसूल है, प्रिंसिपल है, उस पर कोई आँच आई हो। कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं किया, आँच नहीं आने दी, उन्होंने कोई गलत काम भी नहीं किया। थोड़े से बस उनका तरीका गलत था अपने डिज़ायर को, अपनी फैंटेसी को पूरा करने का, बट स्टिल उन्होंने लास्ट में रियलाइज़ किया और बहुत जल्द ही अपनी इच्छाओं को और ना बढ़ाते हुए उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि बेचारे जॉन बायरो बहुत परेशान हैं और हमारी फैमिली का जो उसूल है, हमारी फैमिली, हमारा जो ट्राइब है, उसका जो उसूल है वो एक इंसान को जो सामने से देख रहा है कि वो घोड़ा उसका है, लेकिन फिर भी वो इस बात को इनकार करके चला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये जानता है कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो हमें चोर मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये बात बहुत बड़ी थी इस चैप्टर में कि आप जब आपके ऊपर जो भरोसा होता है, आप किसी के भरोसे के साथ जब नहीं खेलते हैं, जब उसको नहीं तोड़ते हैं, तो कितना आपको एक अलग सा पीस फील होता है, ठीक है। उसने घोड़े को वापस कर दिया, भले उसको थोड़ा सा दुख हुआ होगा, लेकिन जो जॉन बायरो को उतने खुश देख करके जो शांति महसूस हुई होगी वो शायद उस घोड़े को रख करके भी महसूस नहीं हुई होगी। दैट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू कि उतने छोटे बच्चों में इतनी समझदारी थी कि उन्होंने उस घोड़े को सही समय पे वापस कर दिया। और मुराद का कैरेक्टर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। उसने माना कि थोड़ी सी गलती की, लेकिन फिर भी उसकी वो गलती उसकी अच्छाई के ऊपर माफ़ है। वो एनिमल से जितना प्यार करता है वो दैट वाज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड था। बट स्टिल
उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, या इस चैप्टर में क्लियर नहीं है कि उसने चोरी की या घोड़ा उसके पास खुद आया था। और देख रहे हैं आप कि घोड़े के साथ उसका जो वाइब था वो कितना प्यारा था कि उसने उस घोड़े को हेल्दी कर दिया, बेटर कर दिया, और टेम्पर भी उसका अच्छा हो गया। पहले वो बहुत वाइल्ड था, अब वो घोड़ा जो है वो बहुत काम है, शांत है, तो ये अच्छा हुआ। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर के नाम की तरह, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।